पाकिस्तान के हिस्से में खुशियों के दिन कभी कभी आते हैं। गुमनाम हीरो है, हर जगह जब भी नुकसान पहुंचाएंगे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की मुखालफत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बात यह करनी है कि कल 28 मई था। पाकिस्तान के हिस्से में खुशियों के दिन कभी कभी आते हैं, कभी कोई दिन मिलता है जिसपे हम खुशी मना सकते हैं। कल एक ऐसा खुशी का दिन था जिसको सोच के, जिसको सुन कर दिल को सुकून आ जाता है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों की, बहुत सारे हीरोज की काविशें थी। उसमें कुछ ऐसे नामी हीरोज है, कुछ गुमनाम हीरो है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी अनथक के कोशिश करके, मेहनत करके हमें, हमारे मुल्क को एटम बम दिया, जिसकी वजह से हम सरवाइव कर गए, वरना दुनिया हमें खा जाने वाली थी और खाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उस एटम बम के बगैर भी, बावजूद भी, हमारे एटमी ताकत बनने के बावजूद भी, दुनिया में जो हमारे दुश्मन ममालिक है, उन्होंने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी, अपनी काविशें नहीं छोड़ी। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन फंडिंग भेजी पाकिस्तान में, बाहर से बैठ के पाकिस्तानी लोगों को ब्रेन वॉश किए, पाकिस्तान के अंदर से मोहरे तैयार किए, और उनकी जंग किसी अदारे के सरबराह, किसी भी जगह, किसी भी चीज से नहीं है। उनकी जंग डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ है। हर जगह जब भी नुकसान पहुंचाएंगे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। और वो लोग हैं 9 मई वाले। कल थी 28 मई, कल 28 मई वाले खुशियां मना रहे थे, और जो 9 मई वाले हैं वो फूट फूट कर रो रहे थे और चीख रहे थे, गालियां बक रहे थे। अब किसी भी अदारे का कोई भी सरबराह लगा दें, ये उसको गालियां निकालने लग जाएंगे। कहीं भी इनका केस लगा दें, उसको ट्रोलिंग करने लग जाएंगे। कोई भी इंसान पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे वो इनका दुश्मन है। इनका वतीरा क्या है कि कल, क्योंकि नवाज शरीफ को मुबारकें दे रहे थे सारे, वतीरा यह है कि 3 साल 7 महीने इन्होंने हुकूमत की। उस वक्त 28 मई आया, कई दफा आया, इनको सांप सूंघ जाता था। इनको इतने मरोड़ उठते थे कि वो 9 मई के करीब नहीं आते थे। ना तो उसका दिन मनाते थे, ना उसके ऊपर कोई खुशी मनाते थे, ना कोई तकरीर होती थी, ना कोई किसी मसले को उजागर किया जाता, क्योंकि पाकिस्तान का बात थी। बहाना ये बनाते थे कि इसके ऊपर क्योंकि धमाके नवाज शरीफ ने किए थे, इसलिए नवाज शरीफ का नाम आ गया। नवाज शरीफ को तो आपने बाहर निकाल दिया, तो आप हुकूमत कर रहे हो। 28 मई तो पाकिस्तान के लिए बना ना, एटम बम तो पाकिस्तान नवाज शरीफ का तो नहीं बना। बहरहाल आप इस बात पे भी गौर करें, यहाँ पे जब अगर नवाज शरीफ का जिक्र आ ही गया, तो इन्होंने, ये जो 9 मई वाले हैं, इन्होंने नवाज शरीफ का नाम पाकिस्तान रख दिया हुआ है। ये जो भी पाकिस्तान के लिए, नवाज शरीफ के लिए कहते थे, वो पाकिस्तान के लिए करते थे, अब भी वही करते हैं। बहरहाल इन बातों को, सियासी बातों को, छोटी मोटी बातों को छोड़ते हैं, हम आगे मूव फॉरवर्ड होते हैं। दोस्तों, खुशी की बात तो यह है कि कल 28 मई थी। गुजरा हुआ टाइम हमें खुशी दे रहा था, लेकिन आने वाला टाइम भी हमें खुशी दे रहा है। वो कैसे? कल मैंने एक नजरिया सोचा, गौर किया कि हमारा मुल्क अब कहां, किधर को जा रहा है। दोस्तों, अगर न्यूट्रल होके किसी सियासी पार्टी को जिंदाबाद और मुर्दाबाद कहे बगैर, सिर्फ पाकिस्तानी बन के अगर आप सोचें, बड़े अरसे के बाद, जब चीजें पाकिस्तान में महंगी होती थी, सस्ती कभी नहीं होती थी, बड़े अरसे के बाद देखा गया रोटी भी सस्ती हो रही है, इकॉनमी भी ठीक हो रही है। इकॉनमी के बाद आप देखें दूसरी चीजों के ऊपर, बिजली, दूसरी चीजों पर कंट्रोल डालना शुरू कर दिया गया हुआ है। ऐसे सिंसियर, वो क्या कहते हैं, दिल से लोग काम कर रहे हैं, और काम करने वालों में रोड़े अटकाने वाले, उनके लिए कोई भी हुकूमत आ जाए, कुछ भी आ जाए, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की मुखालफत करनी है। ये 9 मई वाले वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक नहीं, बहुत सारे खत, बहुत सारी मेलें लिखी हैं। ये वो शोधाबाज हैं जो आपको पता है, असेंबली के अंदर नारे लगाते थे कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। दोस्तों, आजकल अमेरिकन सेनेटर इनके लिए लेटर लिख रहे हैं, अमेरिकन सेनेटर इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, और अमेरिका इनको बचाने के लिए आ रहा है। जब ये आपको नारे लगा रहे थे कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत कराई है, तब अमेरिकन सफीर से या एम्बुलेंस से ले रहे थे केपीके में। दोस्तों, कौन सी जगह है जहां पे इस टोले ने आपके मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, अंदरूनी हमले नहीं किए, और मसलसल कर रहे हैं। 28 मई वाले कौन सा जगह है जहां पे अपनी कुर्बानियां नहीं दी 28 मई वालों ने। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, 28 मई में अगर बंदा कोई समझे ना, हमारा कोई दोस्त ये समझे कि खाली नवाज शरीफ है, नहीं,
یہ پیپلز پارٹی والے بھی 28 مئی والے ہیں, دوسری ساری جماعتیں 28 مئی والی, ان سب نے اپنا حصہ ڈالا ہوا, ان کے قائدین نے اپنا حصہ ڈالا ہوا اس میں 28 مئی میں. اگر مجھے بڑی خوشی ہوتی ایک پلیٹ فارم ہوتا, ایک پلیٹ فارم میں جتنے بھی لوگوں نے کاوشیں کی ان میں بہت کم لوگ زندہ رہ گئے ہیں, اس میں نواز شریف صاحب حیات ہے ماشاءاللہ, اللہ میں ان کو زندگی دے لمبی. کیا خوشی کی بات تھی کہ پیپل پارٹی, نون لیگ, یہ جتنی جماعتوں کا حصہ تھا ساری کٹھی ایک پلیٹ فارم پہ یہ دن مناتی, بڑا اچھا لگتا. بہرحال یہ دن بھی کبھی آ جائے گا, اتنی سینس بھی ہمیں آ جائے گی, اتنا شعور بھی آ جائے گا. اور یہ جو شعور ہمارے ملک میں, شعور کیا کہ ملک کی تباہی مچائی جا رہی ہے, حملے کیے جا رہے ہیں, یہ شعور دفن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جب تک یہ شعور دفن نہیں ہوگا پاکستان محفوظ نہیں ہوگا. اب جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی کوششیں کر لیں, جو مرضی کر لیں. بہرحال ہم اب آگے چلتے ہیں کہ روٹی چلو شکر ہے جی سستی ہوئی, کچھ چیزیں سستی ہونے کی کوشش شروع ہوئی ہے. دوستو میری سب سے پہلے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو کوئی ہٹ کرنا نہیں, کچھ نہیں ہے. آپ کو سب سے پہلے 28 مئی کی مبارکباد دینا ہے. اس ویڈیو کا ٹوٹل مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کروں, میں اپنی یہ خوشی بھی شیئر کروں آپ کے ساتھ کہ پاکستان کے لیے کوئی کام ہو رہے ہیں, روٹی بھی سستی ہو رہی ہے, اکانومی بھی صحیح ہو رہی ہے. جن چیزیں جو ہوتی نظر آ رہی ہیں نا, مشرف تھا نا, مشرف, اسی فارمولے سے اگر اس کی بات کو یاد کریں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے, ہم دیکھتے کیا کہہ رہا ہے. وہ ایک بات کہتا تھا اکثر, وہ کہتا تھا کہ بھئی باتیں دو ہیں, گلاس ایک ہے, آدھا اگر بھر دیں پانی کا تو کچھ لوگ کہیں گے آدھا بھرا ہوا ہے, کچھ لوگ کہیں گے آدھا خالی ہے. کہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے. یہ بات اس کی بالکل صحیح تھی. اب اس وقت بھی یہ بالکل صحیح ایسی ہو رہا ہے, گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے آدھا. 28 مئی والے کہتے ہیں کہ آدھا بھرا ہوا ہے یا ہم اس کو فل کریں گے. 9 مئی والے کہہ رہے ہیں کہ آدھا خالی ہے اور ہم نے آدھا خالی کر لیا, باقی بھی خالی کر کے چھوڑیں گے. اگر اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس سمت میں آپ نے چلنا ہے. باقی دوستوں تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, یہ 28 مئی کے لیے صرف ویڈیو بنائی گئی ہے. انشاءاللہ باقی دوسری ویلاگس میں باتیں کریں گے بعد میں. اچھی باتیں ذہن میں آئیں گی, اچھی باتیں ہمیں یہاں سے خبروں سے ملیں گی, ان کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.